गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिट लग रहे हो, है ना? भाभी जी कैसी हैं? मैमल बेटी कैसी है? मैमल ने दूसरी पोजीशन ली है एफएससी में। तुम्हारे यहाँ लड़कियां तो पढ़ती हैं। वैसे तेरे भतीजे ने भी एमबीए कर लिया। गुड फॉर हिम। सुलह होगी तो शादी पर बुलाऊंगा तुम्हें। ले, शादी कैसे हो? सुरैया नाराज हो जाएगी, नहीं करने देगी। तो फिर मिल क्यों रहे हम? मियाँ साहब का हुक्म है। मियाँ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की तरह है, कहते हैं नतीजा निकले ना निकले, बातचीत करते रहो। सुरैया को बैठ के समझाओ। समझाया यार, कल रात ये तक कह दिया कि माफ कर दे। माफी तो मांगी नहीं मैंने अपनी तरफ से कह दिया था, अल्लाह का वास्ता भी दिया। अल्लाह का नाम सुन के चुप हो जाता। फिर नाश्ते पे पता किया तो पता चला पीर मक्खी चली गई। अब वहां झाड़ू देगी, कबूतरों को दाना डालेगी और वापस आएगी तो उसे मनाना पड़ेगा। जब तक माफी नहीं मांगूंगा बात नहीं करेगी मुझसे। असल बात यह है बिन्यामीन कि लोग आपस की लड़ाई करके खुद तो कुछ बन जाते हैं लेकिन कौम नहीं बनती। इसलिए लड़ाई बंद करो और सुलह करो। सुलह नहीं हो सकती मियां साहब। इसके सर पर 2 लाशों का हिसाब है और सुरैया कहती है वो लाशें इसके दोनों बेटों की होंगी। इसे बोलिए बकवास बंद करे मियां साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। उठ के जाओगे या मैदान छोड़ के जाओगे? ये लड़ाई जो कि तुम्हारी उम्र से लंबी है, तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, वरना दुश्मनी में हिसाब बराबर का होता है। और इस वक्त हिसाब की रूह से तुम्हें 2 लाशें देनी, वो देकर तलाफी होगी या फिर माफी होगी। माफी कभी नहीं मांगूंगा मियां साहब। मैं भी चाहता हूं कि तुम माफी ना मांगो, क्योंकि तुम्हें माफी मिल गई तो सुरैया को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ करो ना बेटियां मेरी, दे दो अपने बेटे। क्योंकि इससे कम पर वो राजी नहीं होगी और जब तक वो राजी नहीं होगी तुम्हारी माफी नहीं होगी। किसी साले की इतनी मजाल जो मेरे पेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उम्र ख़याम से मंगनी हुई थी तेरी। अरे वाह। पर वो तुम्हें मंगेतर नहीं मानता था। क्यों? कहता था महमल मेरी बहन है। हंस रही है। और मैं क्या मानती थी उसको? अरे तू ना भी मानती तो मैं मना लेती तुम्हें। दो बेटे तुम्हारे हैं और 2 सिराज के। मतलब समझते हो? मतलब यह है कि जान की बाजी लड़ाने के लिए तुम्हारे पास खिलाड़ी का
दो इधर मर गए या दो उधर मर गए, खेल खत्म। इस तरह के खेल लोगों के मरने से खत्म नहीं होते मियां जी। मेरे दादाजी की सारी औलाद मर गई, पर मैं जिंदा रह गया। खेल कुछ देर के लिए रुक गया था, पर खत्म नहीं हुआ। मत खत्म करो सिराज, थोड़ी देर के लिए रोक दो। क्या है कि पुरानी दुश्मनी पुरानी रिश्तेदारियों की तरह होती है। रिश्तेदारों से ना भी मिलो तो रिश्तेदारी खत्म नहीं हो जाती, इसी तरह दुश्मनों से ना भी लड़ो तो दुश्मनी छूट नहीं जाती। दोनों तय कर लो कि 10 साल के लिए बंदूकें बंद करके बक्सों में डाल दोगे। क्या पता उस वक्त तक दुश्मनी के तरीके बदल जाएं, या तुम दोनों के पास मरने के लिए मर्द पूरे हो जाए। बिन्यामीन से बात की है मैंने, वो कहता है सिराज 112 पे राजी हो जाए तो मैं भी राजी हो जाऊंगा। और याद रखना सिराज, दुश्मनी में सुलह करनी हो तो कम ज्यादा पे राजी होना पड़ जाता है। सुरैया राजी नहीं है मियां साहब। 112 में 2 ऊपर वाले उसके हैं। उन दोनों को एक ही दिन मारा था इसने। याद करें मियां साहब, ईद का दिन था वो। और ये भी याद करें कि उस वक्त से अब तक ईद नहीं मनाई हमने। इसके 2 मरेंगे तो सुरैया ईद मनाएगी, चाहे उस दिन अब्बा जी की बरसी हो। इसको रोकिए मियां साहब, मेरा खून खोल रहा है। तो रोको अपने खून को। जिसकी लाशें ज्यादा होंगी उसका गुस्सा भी ज्यादा होगा। सुरैया है उस गाड़ी में, वो पीछे। कौन है? बिन्यामीन की बीवी जुलेखा खातून। गाड़ी पीछे करो, रास्ता दे दो। हम देंगे रास्ता। हाँ, हम देंगे रास्ता, तरस खाएंगे इन पर। नौरेज कल ही घर वापस आया। डॉक्टर कहता है कि मौजा होगा अगर वो अपने पैरों पर दोबारा चला। मुझे पता है वो नहीं चलेगा। यहां इस जगह रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है उसे, और दूसरी यहां गर्दन के पास। खुद खाना नहीं खा सकता मियां साहब, चम्मच चम्मच खाना खिलाना पड़ता है उसे। तो कब तक खिलाएंगे हम? एक दिन आएगा जब उसका पेट नहीं भरेगा, लेकिन खिलाने वाले का दिल भर जाएगा। इसलिए मियां साहब,
तब तक सुलह नहीं हो सकती जब तक सुरैया राजी ना हो जाए और जब तक मेरा बेटा खुद से खाने ना लग जाए। मजार से आए हुए 8 घंटे हो गए फुप्पो, कब करेंगी बात? 9 बजे। 9 बजे तो अम्मी भाभी सब होंगे वहां। तो क्या होगा? अम्मी भाभी से पड़ता है क्या? अम्मी ने तो बयान ही बदल लिया फुप्पो। अभी बुलाकर कह रही थी कि बंद करो ये तमाशा, सुलह होगी तो पढ़ाई होगी। ये क्यों कहा उन्होंने? सुलह नहीं हुई ना फुप्पो। सुलह तो होगी भी नहीं, और लड़ाई सुलह तो मर्दों में होती है लाडली। औरतें तो हमने रोने के लिए रखी हैं। आप कभी रोई हैं? मैंने तो नहीं देखा। मैं दुश्मनदार हूं लाडली, मैं रोऊंगी तो दुश्मन हंसेंगे। तेरे फूफा जिंदा होते तो मैं भी रोया करती। वादा करें अब्बा की एक नहीं सुनेंगी आप। अरे तेरे अब्बा की ऐसी की तैसी। ये बात। Twice you told me that she is daughter of Siraj Amritsari. Who is he? I don't know him. And doesn't he know that the admissions in our university have been closed for the last 10 days now? Sorry, मैं शायद अंग्रेजी में बोल रहा था, आपको समझ नहीं आई होगी। मैं उर्दू में बताता हूँ। दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी में हर किस्म का एडमिशन जो है पिछले 10 दिन से बंद हो चुका है। पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब किसी नए एडमिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। Do you understand? और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे होते हुए रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। वैसे जगह जगह यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, थोड़ा बहुत पैसा दें तो एडमिशन हो जाएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू नो। नहीं डीन साहब, मैमल को इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। दिस इज आवर ड्रीम। ओह, दिस इज अ ड्रीम। सैडली बेटा, दिस ड्रीम विल नॉट कम ट्रू। मैं तो चाहती थी यह काम आप अपने हाथों से करें और मैं आपको थैंक यू बोलकर जाऊं। Nice of you, but I am a man of principles. असूलों के लिए मैं डट कर खड़ा हो जाता हूं। चाय पियेंगे आप? नहीं, मैं बस एक फोन करना चाहती हूँ। Yes, why not? Please go ahead. So, बेटा, क्या करते हैं आपके पापा ये सिराज अमृतसरी? जी वो इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। हाँ सुनो सिराज, पहले तो डीन से मिलने नहीं देते थे, अब मिलने दिया तो पता चला वो तो तुमसे भी बड़ा गुंडा है। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहता है मेरे जीते जी मैमल को एडमिशन नहीं मिल सकता। जीते जी मैंने कब कहा? देखिए प्लीज आप गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। मेरी बात कराओ। ये सिराज अमृतसरी बात करेंगे आपसे। अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग। लेकिन आप जीने मरने की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात तो मैंने नहीं की। वो दरअसल मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं मुझे। मैंने कहा था कि कहिए मत। सुनिए प्लीज, मैमल इज माई डॉटर और एफएससी में दूसरी पोजीशन ली है उसने, एंड आई थिंक इट इज गुड इनफ टू क्वालिफाई। आई थिंक इट इज इनफ। या तो दे दीजिए दाखला। इसके लिए कोई जुर्माना भरना पड़ा तो भर देंगे आप। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनकार कर रहे हैं आप? अरे नहीं, इनकार नहीं कर रहा मैं तो, बस जुर्माने के लिए कह रहा था कि नॉट एट ऑल। यस, जुर्माना क्यों लेंगे हम? मैमल बिटिया है हमारी। तो मैं समझू एडमिशन हो गया? अरे हो नहीं गया, बल्कि हो चुका। बस देखिए, अभी मैं इनको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय, नाइस टॉकिंग टू यू।
ओके, ये लो। अरे आप तो कह रही थी कि शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। He seems to be a very nice man. अंग्रेजी बोलते हैं, जुर्माना भरने के लिए भी तैयार है। मेरे सामने उनको गुंडा मत कहिएगा प्लीज। तो हम फीस जमा करवाएं? अरे आप क्यों जमा करवाएंगी? फीस जमा हो जाएगी, आप आराम से इधर बैठिए और चाय पीजिए। चाय पीनी पड़ेगी आपको। Excuse me. हाँ भाई, मंटो साहब अगर बैठे हैं तो उनको मेरे कमरे में भेजिए। जी जी। मंटो साहब इज प्राइड ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। मेरी तरह सरबराह प्रोफेसर है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। हाँ, ओह अभी तक आए नहीं। ओह अभी नहीं आया। यही एक प्रॉब्लम है उसमें, आने में देर कर देता है। भाई ये हुआ क्या है? इनकाउंटर। एनकाउंटर? गुंडा पुलिस के सामने आ गया, पुलिस गुंडे के सामने। पुलिस भाग रही है। नहीं नहीं नहीं, पुलिस आ रही है। जब पुलिस आती है तो साउंड करती है ना। आप कदमों की चाप सुन रहे हैं? वो ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। ओ भाई, आई एम सॉरी। भाई ये कबूतर मर रहा है।